तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड का नाम है द सुनामी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार वर्ड मीनिंग रीड आउट कर लेते हैं। आपके वर्ड मीनिंग है, पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मालूम है आपको क्या कहते हैं, उसे भूकंप। फिर है आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड दैट सराउंडेड बाय अ वाटर। जैसे हम कहते हैं द्वीप, जो पानी से चारों तरफ से घिरा होगा, बीचों बीच में एक प्लेस होगा, एक लैंड होगा, उसे कहेंगे आइसलैंड। कोस्ट, कोस्ट मतलब तटीय क्षेत्र जो समुद्र तट के किनारे पे होंगे। द्वीप कहाँ होंगे? समुद्र, चारों तरफ समुद्र होगा, उसके बीच में होगा। और जो कोस्ट होती है वो क्या होता है? समुद्र के किनारे किनारे वाले हिस्से को कहते हैं तटीय क्षेत्र, कोस्ट एरिया। करेज, करेज का मीन्स क्या होता है? ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, साहस। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, मतलब जीवित रहने के लिए, मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहना, जीवित रहना, सर्वाइवल। आर्चियोलॉजी का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड एंड सराउंडेड बाय द सी। आर्चिपेलागो का मतलब क्या है? मतलब एक आइसलैंड है, एक द्वीप है जो चार समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरे हुए द्वीप का समूह, एक नहीं समूह, ग्रुप होगा वहां पे। ट्रेमर का मतलब है स्लाइड शेक। जैसे जब भी अर्थक्वेक आता है क्या होता है? हल्का हल्का कंपन फील होता है, तो वो चीज क्या कहलाती है? ट्रेमर। चांस का मीनिंग क्या है? कंप्लीट कंफ्यूजन। जैसे क्या होता है, कभी भूकंप की हमें खाली आशंका भी होती है कि हाँ भूकंप आया, तो क्या होती है? अफरा तफरी मच जाती है ना, तो उसी को कहेंगे चांस, यानी कंप्लीट कंफ्यूजन। स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब टेकन अवे बाय वाटर। अब क्या होता है स्वेप्ट का मतलब क्या है? जैसे जब फ्लड आता है क्या होता है? एक झटके पानी, इंसान अपना काबू नहीं रख पाता उस पर, पानी उसको जहाँ बहाता है वहीं चला जाता है, उसे कहेंगे स्वेप्ट। रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब किसी की हेल्प करना, बचाव करना। रिलीफ हेलीकॉप्टर मतलब जो हमें फ्लड वगैरह ऐसी सिचुएशन के दौरान हमारी मदद करते हैं, उसे क्या कहेंगे? रिलीफ हेलीकॉप्टर। शोर का मीनिंग है एज ऑफ सी और लेक। किनारा कहेंगे, शोर का मतलब भी किनारा होता है, जैसे एज होता है ना किनारा, वैसे ही शोर को भी कहेंगे किनारा। किसका? समुद्र और झील का किनारा, इसे कॉल्ड अ शोर। डैश का मीनिंग है अनकॉन्शियस, मतलब जो बेहोश हो जाते हैं ना, तो वही है, उसको कहेंगे डेज। सिनोनियम आपका वर्ड मिल रहा है। रिसीड्स का मतलब है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, वापस आना अपने स्थान पर, मतलब हम कहीं गए होंगे, उसे अपने प्लेस पे जहाँ थे हम वहीं पर वापस आना, उसे कहेंगे रिसीड्स। 15 नंबर पे है जियान। जियान मतलब ह्यूज यानी बड़ा। क्लिंगिंग का मतलब हैंग ऑन, मतलब किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना, हैंग ऑन करना, जैसे किसी चीज को लटक जाना पकड़ के, तो वो चीज होगी। ट्रांसमिस्टिस मतलब ग्रेटली शॉक, मतलब सदमे में, किसी चीज को देख के हम सदमा आ जाता है ना, हमें सदमा लग जाता है या शॉक लग जाता है, दैट। स्ट्रक मतलब किल करना यानी मारना, किसी चीज को मारना। रिजॉर्ट मतलब जब हॉलिडे मनाने के लिए किसी होटल वगैरह में जाते हैं, वहां पे स्टे करते हैं, उसे कहेंगे रिजॉर्ट। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब कारण, मतलब किसी चीज का कॉज, कारण। मैसी, मैसी मतलब वास्ट, वास्ट मतलब बड़ा। स्वेल, स्वेल मतलब चेयरफुल, मतलब किसी चीज को चेयरफुल मतलब किसी को हैप्पी करना, मतलब उसको खुश करने के लिए उसको चेयर करना कि हाँ सब कुछ सही है, उसको कहेंगे चेयरफुल। व्हर्लपूल का मतलब है सर्कुलर करेंट्स ऑफ वाटर, मतलब क्या? जब फ्लड आता है तो कैसा होता होगा? या तो वो अप करता होगा, फ्लड आके नीचे डाउन होता है, या कभी क्या होता है जब हम लोग पानी में एक कोई भी ईंट या कंकर मारते हैं तो पानी कैसा था? चारों तरफ से सराउंडेड ब्लर करने लग जाता है, तो उसको व्हर्लपूल कहेंगे, यानी भंवर टाइप का, वो राउंड एंड राउंड सर्कल टाइप में घूमता रहेगा। वोल्केनोस मतलब ज्वालामुखी। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब है व्हेन यू आर अ शाउट, लाफ और क्राई इन एन एक्साइटेड वे। जैसे क्या होता है जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम बहुत जब खुश होते हैं तब भी हम लोग चिल्लाने लग जाते हैं या हंसने लग जाते हैं, कोई चीज़ पे हम रोने लग जाते हैं, तो ऐसे कभी भूकंप या वोल्केनोस आएगा तो क्या होगा? बहुत तेजी से चिल्लाना, बहुत ज़्यादा, या तो खुश होने पर, या तो एक्साइटेड वे में, या तो कोई बुरी सिचुएशन हो तो क्या हम लोग चिल्लाना शुरू करते हैं पहले, तो उत्तेजित होकर बिना किसी कारण चिल्लाना, बिना किसी कारण चिल्लाना, उसे कहेंगे हिस्टेरिकल। रिफ्यूज, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, मतलब क्या? रिफ्यूज का मतलब है किसी चीज से शेल्टर, कहीं पे पनाह लेना, किसे? खतरनाक जगह से बचाव, मतलब कोई भी प्रोटेक्शन लेना होगा वहां से, डेंजर वाली जगह से अपने आप को बचाव करना होगा। विथस्टूड, विथस्टूड का मतलब क्या होगा? एंड्योर विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब पर खड़े होते, मतलब क्या होगा? किसी चीज से बचना, किसी चीज को कोलैप्स होने से पहले वहां से हट जाना, मतलब कोई चीज, मान लो हम खड़े हैं यहाँ पर और कोई चीज आके हम पे गिर रही है, तो हम पे गिरने से पहले हम उसको हट गए, यानी कोई चीज टूटने से पहले ही हट गई, उसे कहेंगे क्या? विथस्टूड। सर्च, सर्च का मतलब होता है फोर्स मोमेंटम, मतलब किसी चीज पर बल लगाना, गति करना। स्लैम, स्लैम का मतलब हिट यानी टकराना, किसी चीज से टकरा जाना, उसे कहेंगे स्लैम। फ्लेमिंगो यानी राजहंस, सारस, वो हो जाता है। अबेंडेंट मतलब इमोरल, मतलब जिसका कोई मोरल ना होगा, मतलब वो भेज दिया ऐसे ही चलता रह रहा है, यानी छोड़ा हुआ। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, मतलब जो पैदा होते हैं वो सारी चीजें
एंटाइसिस मतलब सिड्यूस्ड, किसी चीज़ को फुसलाना, मतलब जैसे ना किसी को लालच देके फुसलाना होता है कि हाँ मेरा ये काम कर दो, सिड्यूस्ड करते हैं ना, उसे एंटाइसिस भी कहते हैं। अप्रोचिंग यानी कमिंग क्लोजर, मतलब किसी चीज़ को अप्रोच करना यानी उसके पास जाना। वाइब्रेशन यानी कंपन जो होती है, क्वेरिंग। डिजास्टर यानी सडन मिसफॉर्च्यून, मतलब कोई विपत्ति आ जाना, कभी भी जैसे अभी डिजास्टर आते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक आते हैं, वैल्केनोज आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या बता के तो नहीं आती ना, फ्लड वगैरह सडनली आती हैं, तो उसे मतलब विपत्ति आना। पेरिश का मतलब है डाइड, मर जाना। कार्कस का मतलब कंकाल होता है, यानी डेड बॉडीज, लाशें होती हैं। फ्लड का मतलब होता है डिसअपियर यानी गायब हो जाना। तो ये इस चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम रीड आउट करेंगे, तो उसके बीच में ये आएंगे। तो अब ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब हमने वर्ड मीनिंग्स तो पढ़ लिए हैं। अब वर्ड मीनिंग्स के बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सुनामी, दी सुनामी। इसमें टी साइलेंट होता है तो इसलिए इसे हम सुनामी पढ़ते हैं, तो सुनामी नहीं पढ़ेंगे। तो सुनामी है। अब आते हैं बिफोर यू रीड पे। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हेयर। मतलब अंडमान निकोबार का मैप दिया गया है, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, फिर अंडमान के आइसलैंड दिए हुए हैं, इंडियन ओशियन है, कार निकोबार है, निकोबार आइसलैंड्स हैं, ट्राशा है, नैनो कॉर्बी है, कच्छल है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। राइट हैंड साइड पे आपको कुछ दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड पे आपको कुछ नाम मतलब दिए गए हैं क्या कि नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीड आउट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि करेक्ट करना है उनको और लिखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम रीड आउट कर लेते हैं। करछल इज एन आइसलैंड, इट इज़ अ पोर्ट ऑफ अंडमान एंड ग्रुप्स। करछल क्या आइसलैंड था? यहाँ पे आइसलैंड तो नहीं था क्योंकि इंडियन ओशियन था। हाँ, निकोबार आइसलैंड था वो। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप? नहीं, निकोबार ग्रुप का पार्ट है वो। नैनो कॉर्वी इज आइसलैंड एंड निकोबार ग्रुप? हाँ, सही है। करछल इज अ नैनो कॉर्वी एंड द मेन ऑफ द 100 माइल्स ऑफ पार्ट। हिंट दिया हुआ है, द स्केल कितने मीटर दूर है वो आप देख लीजिएगा। द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो क्या वेस्ट ऑफ इंडिया में था अंडमान निकोबार? तो ये भी डाउन में दिखा रहा है, तो कहाँ पे होगा? साउथ में दिखाया जा रहा है। द निकोबार आइसलैंड आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी नीड नहीं है, बस ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा है चैप्टर अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज पावरफुल वेव। सुनामी क्या है? बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव है। वेव मतलब लहर है। कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। कब आती है सुनामी? भूकंप के कारण आती है। अंडर द सी, कहाँ से आती है? ज़मीन में से, मतलब समुद्रों के यहाँ से। 26 दिसंबर 2004, ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड। उसने किसको हिट किया था? थाईलैंड को हिट किया था। एंड पार्ट्स ऑफ द इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और उसने क्या, थाईलैंड को तो किया ही किया था, और अंडमान निकोबार के कुछ समूहों को भी किया था, कुछ आइसलैंड, कुछ द्वीपों को कहा गया था। आइसलैंड मैंने आपको बताया था क्या, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। द्वीप क्या होते हैं? चारों तरफ से पानी से घिरा होगा और एक छोटा सा टापू टाइप का होगा, शहर होगा, उसे द्वीप कहेंगे यानी आइसलैंड कहेंगे। एंड द तमिलनाडु कोस्ट। और कहाँ कहाँ उसने हिट किया था? एक तो थाईलैंड में हिट किया था, इंडिया की कुछ जगहों पे किया, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे किया था, और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे। कोस्ट मैंने आपको बताया था समुद्र तट के पास जो होता है, या क्लोज टू द सी, जो समुद्र के पास होता है उसे तटीय क्षेत्र यानी कोस्ट एरिया कहते हैं। हियर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरी हैं सर्वाइवल की और करेज की। सर्वाइवल मतलब होता है कंटिन्यूटी, मतलब जीवित रहने के लिए लड़ना, और करेज मतलब साहसी होता है। डिड एनिमल सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स को सेंस मिल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दे डिड। कुछ स्टोरी ऐसे भी बताएंगे। देखिए सुनामी का क्या हल कर देती है वो, जहाँ पे भी आती है सब चीज़ों को तहस नहस कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिप्लेगो। ये स्टोरी कहाँ की दी गई है? अंडमान एंड निकोबार के आर्चिप्लेगो नामक जगह से ली गई है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक इग्निशियस जगह थी, वहाँ पर एक पर्सन था, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कहाँ था? इग्निशियस नाम का एक पर्सन था जो मैनेजर था, कहाँ का? कोऑपरेटिव सोसाइटी इन करछल। करछल की जगह, जो करछल जगह है इन अंडमान निकोबार समूह में, वहाँ पर एक मैनेजर था इग्निशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे जगाया 6 बजे सुबह के, बिकॉज शी फेल्ट इन अर्थक्वेक।
उसने क्या देखा, उसको महसूस हुआ किसके, अर्थक्वेक आया है। इग्निशियस केयरफुली लुक एट हिज टेलीविज़न। अब क्या किया, इग्निशियस ने सावधानी से अपने टेलीविज़न को उठाया, सेट ऑफ विद द टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने अपनी टीवी को उठाया और टीवी के सेट को कहाँ कर दिया, ज़मीन पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। किस लिए रख दिया उसने टीवी को उठा के, ताकि वो टूटे और गिरे नहीं। द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। अब फैमिली क्या हुई, वो भागने लग गई, कहाँ से, घर से बाहर निकल गई। अब क्या हुआ था, इग्निशियस एक पर्सन था। इग्निशियस ने क्या काम किया था, इग्निशियस ने कहा था, इग्निशियस जो नाम का व्यक्ति है, उसने देखा, उसने क्या किया, वो एक कल्चरल सोसाइटी का मैनेजर था। उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे जगाया और कहा कि मुझे अर्थक्वेक फील हो रहा है। तो इग्निशियस ने क्या किया, पहले उसने क्या काम किया, उसने जाते ही पहले टेलीविज़न उठाया और अब टेलीविज़न को ज़मीन पर रख दिया। जैसे कभी भी हमारे घर में कोई भी झटका आता है या कोई चीज़ हमें लगता है कि गिर जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो चीज़ गिर के टूटने वाली है हम उस चीज़ को अलग कर देते हैं। तो वही उसने भी किया, और जब उसको पता चला तो उसने क्या किया, वो और उसकी फैमिली बाहर आ गए घर से। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, ट्रिमर्स का मीनिंग आपको बताया था, स्लाइड शेक, ट्रेमर्स यहाँ पे एस लगा दिया गया है। ट्रेमर का मतलब मैंने आपको बताया था, ट्रेमर क्या होता है, कंपन। जब हमें हल्का सा झटका महसूस होता है ना, तो उसको हम कंपन कहते हैं। When the tremor stopped, जब कंपन स्टॉप हो गया, they saw the sea rising in the chaos and the confusion। अब क्या बताया था मैंने आपको, अब जब उन्होंने ये देखा कि चलो कंपन, जब भूकंप आता है तो भूकंप मतलब शांत हो गया, अब उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र का पानी था वो राइज हो रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था। एंड चार्ज एंड कन्फ्यूज़न, अब क्या हो रहा था, जैसे जब हमें कोई चीज़, मतलब हम भूकंप, अर्थक्वेक फील करते, क्या करते हैं, लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ था, जब वहाँ पे देखा कि भूकंप रुक गया और समुद्र से पानी उठने लगा है, तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर में होना क्या है, चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। ही चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स। 2 बच्चों ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था, होल्ड किया था, कॉट किया था अपनी माँ का हाथ। एंड मदर एंड फादर एंड मदर्स ब्रदर, किसका क्या किया था, 2 of his children caught of hold and hands of the mothers, fathers and mothers brothers। क्या किया था, कुछ लोगों ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा था और फादर का हाथ पकड़ा था। एंड रस्ड ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन, जो इग्निशियस थे, उसके बच्चे और बीवी बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, तो होल्ड ऑन द अदर देन मदर्स फादर, 2 बच्चों ने उसकी दादी का हाथ, मतलब उसकी मम्मी का हाथ नानी का पकड़ा था, एंड मदर्स ब्रदर, और अपने भाई का। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और क्या किया, जिस तरफ सुनामी आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सो दैम अगेन, उन्हें दोबारा नहीं देखा गया। क्यों, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट का मतलब क्या बताया था, कि बह जाना, मतलब पानी के साथ वो बह गई थी। ओनली 3 चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम वर सेव्ड। अब क्या हुआ था, जब उसने देखा कंपन बंद हो गई, पर एक साइड से उन्होंने क्या देखा कि भूकंप आना, जो समुद्र का पानी है वो उठना शुरू हो गया था। तो पता चल गया था कि अब बाढ़ आने वाली है, मतलब सुनामी आने वाली है। सब तो कन्फ्यूजन हो गई। 2 बच्चों ने हैंड होल्ड किया, किसका, अपनी मम्मी के फादर का एंड मदर्स के ब्रदर्स का, मतलब मामा का हाथ पकड़ा और अपनी दादाजी का हाथ पकड़ा। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे वो तो वहीं बह गए, अपोजिट डायरेक्शन में भागे, और उन्हें दोबारा नहीं देखा गया। अब दोबारा नहीं देखा गया, इसका मतलब वो मर चुके थे। उसकी वाइफ भी बह गई थी, स्वेप्ट अवे हो गई थी, मतलब बह गई थी, वो भी उसी चीज़ में, मतलब किसमें, सुनामी में बह गई थी। ओनली द 3 चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम वर सेव। सिर्फ 3 बच्चे थे जो उसके, वो वापस, मतलब उसके साथ में बचे थे, अदरवाइज सारे बच्चे मर चुके थे। अब सेकेंड स्टोरी दी हुई है, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। वो एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन अ कच्छल आइसलैंड। वो कच्छल आइसलैंड के अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में काम करता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचाने में, वो समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचा लिया, कैसे भी मैनेज करके। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। किससे बचा लिया उसने, अपने आप को, अपने बच्चे को और अपनी बीवी को बचा लिया था, किससे, लहरों से। बट देन ही हियर क्राइज फॉर द हेल्प ऑफ द वाइफ ऑफ जॉन। बट जब उसने सुना, बट देन ही हियर क्राइज, जब उसने रोने की आवाज़ सुनी, किसकी, फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। किसकी, जॉन एक पर्सन था, कौन था, जॉन एक पर्सन था, उसकी वाइफ की जब उसने रोने की आवाज़ सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, वो कौन था, जॉन, गेस्ट हाउस जहाँ वो रह रहा था पुलिसमैन, वहाँ पे जहाँ उसकी बीवी थे, वो गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जंप इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू का मतलब क्या था, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे,
मतलब बाढ़ का पानी इतना तेज था, मतलब सुनामी का कहर इतना था कि जब वो उसको मतलब वो तो अपने आप को बचा चुका था, अब जब उसने अपने कुक की वाइफ को देखा तो उसको बचाने के लिए जैसे ही पानी में गया, दोनों ही बह गए, कुक की वाइफ भी और संजीव भी। अब आई नेक्स्ट स्टोरी है 13 ईयर ओल्ड मेघा की। स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 पीपल अदर पीपल्स। 13 साल की लड़की थी, मेघना नाम था उसका, वो भी बह गई थी। किसके साथ? अलोंग विथ हर पेरेंट्स सॉरी अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। किसके साथ बह गई थी? कुछ तो उसके मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी, मतलब अपने फादर मदर के साथ, और 77 पीपल्स और थे, यानी 77 पीपल और थे जिनके साथ वो बह गई थी। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने अपने 2 दिन बिताए, किस में बिताए? फ्लोटिंग करने में, मतलब बहने में। किसमें? समुद्र में ही वो 2 दिन तक बहती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। किस पे होल्ड किया उसने? वुडन डोर पे। जैसे नहीं होता कि मतलब जब सुनामी आती है सब चीज़ें टूट फूट के इधर उधर बिखर जाती हैं, तो जब उसने वहाँ देखा तो क्या देखा? वहाँ पे एक लक्कड़ का दरवाज़ा था, उसके ऊपर वो थी, मतलब तैर रही थी। उसने 2 दिन तक समुद्र में ही घूमती रही, मतलब उसी में ही अपना दिन बिताया था, फ्लोट करते हुए, बहते हुए। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से जाते हुए देखा था। ओवरहेड मतलब अपने ऊपर से। बट दे डिड नॉट सी हर। बट उन्होंने एक बार भी मतलब नीचे को नहीं देखा, मतलब मेघा को नहीं देखा था ऊपर से नीचे। शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय अ वेव। उसने क्या देखा? बट दे डिड नॉट सी हर। शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय अ वेव। वो लहरों की वजह से कहाँ आ गई? किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। मतलब क्या हुआ था? वो क्या हो गई थी, जब हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी पे तैरते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो किनारा मिलेगा, बट वो फ्लोटिंग करने की हालत में नहीं थी, तो वो एक लकड़ी के दरवाजे पे फ्लोट कर रही थी 2 दिन से। अब जो लहरों का वेव था वो जिधर डायरेक्शन में लेता गया वो उस डायरेक्शन में बहती चली गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। अब वो क्या गई थी? अब वो जहाँ भी ले जाती रहे वो बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी। तो वो जैसे भी वेव्स की जहाँ भी वेव उसे ले जाई थी वो किनारे तक पहुँचती चली गई, बट वो क्या थी? अनकॉन्शियस थी, यानी डेज थी, यानी बेहोश थी, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बहना और ऐसी कंडीशंस में तो क्या हो गई थी? चलते चलते ही बेहोश हो गई थी। अब है आलमस जावेद। आलमस जावेद का स्टोरी है। वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। वो कौन है? 10 साल का बच्चा है। शी वॉज अ स्टूडेंट। वो एक लड़की है ऑफ अ कार्मेल कन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर। कहाँ की स्टूडेंट है वो? कार्मेल कन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। वो कार्मेल कन्वेंट की पोर्ट ब्लेयर में रहती है, वहाँ की स्टूडेंट है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ उसके पिताजी का पेट्रोल पंप है। हर मदर्स रहिलाज होम वॉज इन अ नैनोकॉवी आइसलैंड। उसकी मदर जो है, मतलब जो आलमस की मदर जो है, उसका नैनोकॉवी में आइसलैंड पे जिसका घर है। द मदर हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उसकी मम्मी यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि उसकी मम्मी का मतलब ये आलमस की नानी का घर यहाँ था नैनोकॉवी में, तो वहाँ पे वो किस लिए आई थी? वो आई थी सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। When the tremors came early in the morning, जब कंपन शुरू हुई सुबह सुबह में ही, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। आलमस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड्स। आलमस के पिताजी ने क्या देखा कि जो बहुत द आलमस फादर सी द वाटर रिसीड। क्या देखा कि मूव बैक फ्रॉम इट वॉज, जो वाटर था, जो सी वाटर था, वो जहाँ था उससे आगे बढ़ रहा था, मतलब मूव बैक कर रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था। ही अंडरस्टैंड दैट द वाटर कुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। तो उन्होंने क्या, वो समझ गए थे कि जो पानी है वो बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही बल के साथ। जब सुनामी आती है तो पानी का ढेरों ढेर, मतलब क्या होता है, आगे पीछे आता इंसान को संभलने तक का वक्त नहीं देता है। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफ प्लेस। उन्होंने सबको जल्दी जल्दी जगाया और सेफ जगह पर जाने के लिए भागना शुरू किया। एज दे रन, जैसे ही उन्होंने रन किया, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय सम थिंग्स एंड फेल डाउन। जैसे ही उन्होंने रन करना शुरू किया तो आलमस के फादर यानी उसके दादाजी थे, वो हिट हो गए उनके सर पर कुछ चीज़ों से, एंड फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी हेल्प करने गए। दे केम द फर्स्ट जियांट वैम्प एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो जैसा ही वो अपने पिताजी की मदद करने गए, आलमस के फादर अपने फादर की मदद करने गए, तभी
तभी वो लोग क्या हो गए, जियांट वेव स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, बह गए, यानी फादर भी बह गए और दादाजी भी बह गए। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree. Alma's की मदर और उसकी आंट यानी उसकी चाची स्टूड क्लिंगिंग का मैंने आपको बताया था हैंग ऑन, पकड़ना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के थी। लीव्स ऑन कोकोनट ट्री, किसके ट्री थी, नारियल के पेड़ की ट्री थी, उसको पकड़ा था। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको अपनी तरफ बुला रही थी। अब वेव अपरूटेड द ट्रीज एंड दे वर वॉश्ड अवे, अब तभी क्या आई, एक बड़ी सी लहर आई और उसने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी क्या हुई, उस बाढ़ में बह गई। आलमस सा लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, आलमस ने क्या देखा, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट कर रहा है। शी क्लाइम ऑन टू इट, अब वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और तब वो क्या हो गई, वो भी बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोल्टा, जब उसने उसको देखा तो उसने क्या देखा कि वो हॉस्पिटल में है। शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोल्टा, वो कौन से हॉस्पिटल में है, कमोल्टा के। फ्रॉम वेयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, कहाँ से लाई गई थी वो, पोर्ट ब्लेयर के जो सुनामी के शहर थे, जब वहाँ से सब रेस्क्यू हो गया तो वहाँ से उसको कमोल्टा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और वो कहाँ से लाई गई थी, पोर्ट ब्लेयर से लाई गई थी। द लिटिल गर्ल, उन्हें कहाँ गया था, हॉस्पिटल इन कमोल्टा के हॉस्पिटल में पाया गया था। फ्रॉम वेयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर से जहाँ से उसे लाया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी सी आलमस इस इंसिडेंट के बारे में यानी इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती। शी स्टिल ट्रॉमेस्टेड, वो इस टाइम भी क्या है, बहुत ही शॉक में है। ट्रॉमेस्टाइज्ड मतलब वो बहुत ही शॉक में है, जैसे नहीं अब क्या पूरी फैमिली उसकी डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब सब उसे छोड़ के चले गए इस सुनामी में। दैट्स वाई क्या हो गई थी, वो क्या हो गई है, बिल्कुल ही डिस्ट्रेस्ड है, सदमे में है, ट्रोमेटाइज्ड, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, अब कॉम्प्रीहेंशंस चेक करते हैं। से वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉलोइंग। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन एंड हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। यस, क्योंकि उसने अपने वाइफ को भी खो दिया था और मतलब अपने ससुर को भी खो दिया था और उसके अपने साले को भी खो दिया था, मतलब जो उसके वाइफ का भाई था वो भी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, नहीं, संजीव मेड इट टू इज सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, क्या संजीव सेव हो गया था आफ्टर द सुनामी के बाद, नहीं, क्योंकि सुनामी में वो बह गया था। मेघा वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, नहीं, मेघना रिलीफ कॉप्टर से नहीं आई थी, तो क्या हो जाएगा, नो। आलमस फादर रियलाइज दैट सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, आलमस के फादर को रियलाइज हो चुका था कि वो हिट कर देगा सुनामी आइसलैंड को, तो यस। His mother and aunt were washed away the tree that were holding on to, yes, जब उन्होंने उसको अपने ट्री को पकड़ा था तभी वो उससे बह गई थी उसके साथ। तो ये था आपका फर्स्ट जो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है टिली स्मिथ है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, जो बहुत सारी लाइव्स को सेव करने में, बहुत सारी लाइफ को बचाने में बहुत बड़ा योगदान था उसका, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को सेव कर पाई थी। When the tsunami struck Phuket बीच इन द थाईलैंड, ये कहाँ की स्टोरी, अभी तक हम लोग आइसलैंड के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जहाँ पे उसने क्या किया था, मार दिया था, किसने, सुनामी वाज ने किल फकेट बीच को, बीच का नाम क्या है, फुकेट बीच को इन थाईलैंड में, थाईलैंड की स्टोरी है, वहाँ पे फुकेट बीच था, वहाँ पे जब सुनामी ने हिट किया था, वहाँ की स्टोरी है। तो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जिसके लिए उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू इंटरव्यू ऑन द टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इंटरव्यू पे जाए, उनकी बेटी इंटरव्यू दे और टेलीविज़न पे और वो एक क्या बन जाए, हीरोइन बन जाए। बट डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, बट क्या हुआ, उन्होंने क्या डिसीजन लिया। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब क्या लिया, जब स्टोरी आई तो यानी इसको मीडिया के सामने आने दिया होगा। Now the hear the story from a Thailand, थाईलैंड से स्टोरी है। The Smith family from South East England were celebrating Christmas, स्मिथ की फैमिली थी साउथ ईस्ट से, वो इंग्लैंड के थे, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे एट अ बीच रिसॉर्ट इन अ साउदर्न थाईलैंड, वो दक्षिणी थाईलैंड में एक रिसॉर्ट था, वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ क्या थी, 10 साल की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, उसकी बहन थी 7 साल की थी। द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, पेरेंट्स कौन थे, पेनी थे एंड कॉलिन स्मिथ थे।
इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो बहुत खतरनाक सुनामी थी, जो मार देने वाली सुनामी थी, वो अपने रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब था कारण, कॉज, बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑन नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। मैसिव मतलब वास्ट, वास्ट मतलब बहुत बड़ा। दे हैड एन ट्रिगर्ड, एक कारण था किसका, मैसिव अर्थक्वेक का, बहुत बड़े भूकंप का, नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, जो आने वाली मॉर्निंग में था। दैट वाटर, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वाटर क्या कर रहा था, वो चीयरफुल मतलब प्रफुल्लित हो रहा था। जैसे हम लोग होते हैं ना, जब खुश होते हैं तो बहुत खिलखिला के हंसते हैं, वैसे जो वाटर थी वो भी बहुत बड़ी मात्रा में खुश थी, मतलब बहुत ह्यूज आकार ले चुकी थी और बहुत बड़ी वेव में वो आ रही थी। पेनी स्मिथ एंड रिमेंबर, पेनी स्मिथ को रिमेंबर था, याद था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। पेनी ने कहा, जो उसके फादर एंड मदर थे, पेनी ने, स्मिथ ने रिमेंबर, याद किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच है वो दिन पे दिन छोटा होता है, मतलब छोटा पे छोटा होता जा रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस द समथिंग वाज रॉन्ग, पर जो टिली थी, जो छोटी 10 साल की लड़की थी, उसने सोचा कि कुछ तो गलत है। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन, उसका माइंड कहाँ गया, जियोग्राफी के लेसन जो उसने अपने स्कूल में पढ़ा था। हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने पढ़ा था सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड में। शी फ्लू आउट ऑफ द थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपने यहाँ फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने यहाँ आ रही थी, उससे 2 हफ्ते पहले ही उसने वहाँ पे पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने क्या देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और क्या हो रहा है वो, स्टार्ट टू फोम, और वो अपनी फॉर्म में आ रहा है, किसके, ताकि वो उसके अंदर बबल्स उठ रही है। एंड वर्पुल्स, वर्पुल्स क्या होता है, वर्पुल्स नहीं होता जैसे पानी सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, जैसे हम लोग कोई पानी ठहरा हुआ है और उसके अंदर हम कंकर मार दें तो पानी क्या होता है, फ्लोट करने लगता है चारों तरफ। तो वैसा ही हो रहा था सब कुछ। उसने जब देखा कि सी जो है, पानी जो धीरे धीरे उठ रहा है, स्टार्ट फॉर्म, एक फॉर्म ले रहा है, बबल्स उठ रहे हैं, उसके अंदर सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, वर्पुल्स हो रहे हैं। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, तभी उसे याद आया कि उसने ये वीडियो कहाँ देखी थी, अपनी क्लास में, सुनामी की। दैट हैड हिट हवेन आइसलैंड, तभी वो उसके हिट हुआ कहाँ से, जो उसने सुनामी का वीडियो देखा था वो हवेन सुनामी का था, हुमेन आइसलैंड का था, इन 1946 में, जो कब था, 1946 में था। Her geography teacher had shown her class that video told them the tsunami can be caused by earthquake. उसके जियोग्राफी टीचर ने कहा था वीडियो दिखाते हुए कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के कारण भी आती है, वेल्कनोज एंड लैंडस्लाइड्स, इन सब के कारण आ सकती है, मतलब भूकंप, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, इन सब के कारण भी सुनामी आ सकती है। मतलब जब भी भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा या लैंडस्लाइड होगी यानी भूस्खलन आएगा, तब भी सुनामी आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने चिल्लाना स्टार्ट किया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, एट हर फैमिली, अपनी फैमिली पे, टू गेट आउट द बीच, कि इस बीच से निकलो। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने कहा कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, हिस्टैरिकल का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर हिस्टैरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन एक्साइटेड वे। अब क्या हो गया, टिली ने जब उसको पता चला कि क्या होने वाला है तो उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। हिस्टैरिकल होगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, मतलब उत्तेजित होगा, गुस्से में होकर, या फैमिली को बचाने के सेंस से वो बहुत ज़्यादा तेज बोलने लगी। और उसने कहा क्या कि गेट आउट ऑफ द बीच, शी टॉक्ड अबाउट द हिस्टेरिकल एंड सेड हर मदर पैनी, उसने अपनी मम्मी से कहा, आई डिडंट नो व्हाट सुनामी, मम्मी ने क्या कहा, पैनी ने, उसकी मम्मी ने, मुझे नहीं मालूम कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, कि बट मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, इतने भयानक तरीके से डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि मैंने फिर मुझे समझ आ गया था कि शायद बहुत ही कोई सीरियस होने वाला है जो चल रहा है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स ने क्या किया, टुक हर, उसको लिया, टिली को, एंड हर सिस्टर को, और उसकी सिस्टर को बीच से ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, कहाँ ले गए, होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे टूरिस्ट जो बीच पर थे उन्होंने भी उनके साथ बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और तभी कुछ देर में क्या हुआ कि एंटायर जो सी था, जो पूरा का पूरा जो समुद्र था, कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो क्या हुआ था, पूरा का पूरा वो समुद्र आने लग गया था हमारी तरफ, और हम लोग आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी कि भागो भागो।
द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, पनाह लेना। एक तो शेल्टर भी होता है ना आपका, कि मतलब हमें कहीं जगह मिल जाए, कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए, तो वैसे ही यहाँ पे रिफ्यूज एक नया वर्ड है, शेल्टर का सिनोनियम है। तो यहाँ पे क्या दिया, द टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल्स। कहाँ पे दिया था, होटल के थर्ड फ्लोर पे गए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। विथस्टूड का मतलब है कोलैप्सिंग, मतलब एंड्योर विथ कोलैप्सिंग। बिल्डिंग क्या हुई थी, विथस्टूड रही थी, मतलब खड़ी रही थी। सर्ज, सर्ज का मतलब मोमेंटम, कितनी बार वेव आई, क्या होती है, वेव आई बड़ी तरह बहुत तगड़ी तेज में आई और बिल्डिंग पे लगी, फिर आई, फिर लगी, फिर आई और फिर लगी, मतलब 3 बार उसने वेव जो इस बिल्डिंग को है हिट किया। इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच, बट फिर भी क्या हुआ, वो बिल्डिंग स्टे रही, वो हिली डुली नहीं। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और सभी क्या थे, सही थे। द फैमिली स्मिथ लेटर मी अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ ने क्या देखा कि और भी बहुत सारी जो अदर लोग थे उनकी फैमिली, वो लोग अपनी फैमिलीज खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, टिली की मदद से और उसके जियोग्राफी लेसन की वजह से। दे हैड बीन अ फोरवार्न्ड, जिसने हमें पहले से ही चेतावनी दे दी। फोरवार्न्ड मतलब किसी घटना को होने से पहले उसके बारे में जानकारी होना, चेतावनी होना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल वापस आई इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स। वो अपनी फैमिली के साथ वापस आई और उसने अपनी इस भयानक कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। अब था कॉम्प्रीहेंशन चेक, देखते हैं क्या है इसमें। आंसर द फॉलोइंग इन अ पैराज ऑफ सेंटेंस, इसको पैरा में देना है या तो एक वाक्य में देना है। व्हाई डिड तिलीज फैमिली कम टू द थाईलैंड, क्यों आई थी तिली को, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कौन से साइंस देखे टिली और उसकी मदर ने, कि क्या अर्थक्वेक के साइंस देखे थे, क्योंकि जो समुद्र का पानी था वो धीरे धीरे कंपन हो रहा था, उसमें वर्लपूल, बबल्स और पॉप्स हो रहे थे। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? नहीं, टिली की मदर अलार्म नहीं हुई थी। कौन हुई थी, टिली ने अलार्म किया था उन्हें, मतलब उन्हें जगाया था। मतलब क्या कि भूकंप, अर्थक्वेक आने वाला है, सॉरी सुनामी आने वाली है, उस चीज़ के बारे में उसने उनको ब्रीफ दिया था। वेयर हैड टिली सी द सी ब्लोइंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, कहाँ देखा था उसने, सी पे वही देखा था जो उसने अपनी क्लास में देखा था वीडियो में, हुवे इन आइसलैंड के बारे में। तो ये था आपका सेकेंड था। उसके क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो एस्केप फ्रॉम द सुनामी, कहाँ गए थे, वो थर्ड फ्लोर पे गए थे, किसके, रिजॉर्ट के थर्ड फ्लोर पे। हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट द टिली हैड डन इन फुकेट, उसकी टीचर ने बहुत प्राउड फील किया कि उसकी जो भी उन्होंने उसको पढ़ाया था वो उसके जीवन में काम आया, जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ है। तो अब है थर्ड पैराग्राफ, चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you're seeing using just word and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and the phrases on the blackboard. मतलब क्या गया, एक पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉय है एंड डॉग है उसका। डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सीइंग जस्ट अ वर्ड, क्या दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो सुनामी के बाद एक दूसरे को सपोर्ट करके बैठे हुए हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड एंड पैरासिस, अदर टीचर्स एंड वन ऑफ स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन योर पैरासिस, मतलब क्या कहा कि आप जो भी देख के इसको फील करते हैं वो लिखिए। क्या लिखा हुआ है, दिस इज हाउ कैन स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया जाए, काम, ब्लू सी, र्यून्ड हार्ट्स, मतलब कैसे कि बिल्कुल शांत माहौल है, जब सुनामी आ गई सब कुछ तहस नहस हो गया, तो बिल्कुल शांत वातावरण हो गया, सब कुछ बर्बाद करके चला गया। तो इसके बारे में ऐसी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर का स्टोरी स्टार्ट करते हैं इसकी। बिफोर द जियांट वेव स्लेम्ड इनटू द कोस्ट एंड इंडिया एंड श्रीलंका। अब कहाँ पे हुआ था, उसने उस बड़ी वेव ने, यानी उस विशाल लहर ने, स्लेम का मतलब हिट करना, मतलब किसी चीज़ से टकराना, इनटू द कोस्ट किसके, तटीय क्षेत्र पे कहा थे, इंडिया के एंड श्रीलंका के, श्रीलंका और इंडिया के भी तटीय क्षेत्र पे भी तो टकराया था वो। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू बी नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, घरेलू जानवर डोमेस्टिक थे, मतलब जो घर में पले हुए थे, एंड सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो क्या करते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जानवरों को पहले पता चल जाता है अगर कोई इंसिडेंट होने वाला होता है। दे फ्लीड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, वो क्या होते हैं, जब एनिमल्स को स्कीम्ड होता है ना, उनको जब हैपन्स होता है, मतलब उनको पता चलता है, वो क्या करते हैं, दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो कहाँ करते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, टू सेफ्टी
अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जैसे कि हमने कोई आई विटनेस का मतलब कि देखा, सबूत मिल जाता है उनको कि उन्हें मालूम होता है कि क्या होने वाला है। एलिफेंट स्क्रैम्ड एंड रन आफ्टर हायर ग्राउंड। अब क्या होता है, एलिफेंट भी चिल्लाना शुरू कर दिए थे और भाग कहाँ रहे थे, हायर ग्राउंड, ऊंचे ग्राउंड की तरफ। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडेड। फ्लेमिंगो क्या हो गए थे, जो हमारे स्वैन होते हैं, राजहंस होते हैं, वो क्या हो गए थे, अबेंडेंट हो गए थे। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। वो अपने प्रजनन के एरिया से दूर हो गए थे, मतलब जहाँ पे वो अपने बेबी बॉर्न करते हैं, जब बेबी बॉर्न होते हैं ना, तो उस एरिया को भी छोड़कर चले गए थे। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। अब क्या कर रहे थे, अब क्या क्या हुआ, जो हाथी था वो ऊंचे प्लेस पे भागना शुरू किया। कुत्तों ने अपने घर से आना बंद कर, बाहर निकलना बंद कर दिया। जो राजहंस थे उन्होंने अपने आप को अपने जो बच्चे पैदा हुए थे लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज में, उनको छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू द शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। और उनको फिसलाया जा रहा था कि बाहर आइए, बट वो फिर नहीं आ रहे थे। अब क्या हो गया था, उनको मालूम तो पड़ गया था कि मतलब बाढ़ जैसी स्थिति होने वाली है, उनको फील तो हो गया था। अब वो बाहर आने से मना कर रहे थे। जू एनिमल्स रश्ड इनटू द शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया, उनको फुसलाया जा रहा था, जैसे क्या लालच दिया जा रहा था, बट वो बाहर नहीं आ रहे थे। मैनी पीपल्स बिलीव दैट, बहुत से लोग बिलीव करते हैं क्या, एनिमल पोसेस अ सिक्स सेंस। एनिमल्स के पास, जो पशु होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके पास सिक्स सेंस होती है, मतलब एक छठी इंद्री होती है। एंड नाउ व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जब वो उनको पता चलता है कि अर्थक्वेक क्या कंपन कर रहा है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सम एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो कुछ एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि एनिमल्स इसमें बिल्कुल सही सटीक आंसर बता देते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होने वाला है। देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, वो क्या करते हैं, धरती की कंपन को महसूस करते हैं। दे कैन सेंस द अप्रोचिंग डिजास्टर, उनको क्या हो जाता है, वो बिल्कुल डिजास्टर के मतलब जो कि डिजास्टर होने वाला है, यानी भूकंप या कुछ भी आने वाला है, ये उसके बहुत क्लोज होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअल में वैसा होने वाला है। अप्रोच डिजास्टर, हाँ, बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। इंसानों से पहले ही किसको पता चल जाता है, ये उनको पता चल जाता है, जानवरों को महसूस हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर वी कैन नॉट श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। सॉरी, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वी नो दैट द अर्थ इज गोइंग टू शेक। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट मोर मैन हियरिंग हेल्प्स देम टू हेयर फील ऑन द अर्थ्स वाइब्रेशंस, कि इंसानों से ज़्यादा जानवर इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। देयर कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो इंसानों से ज़्यादा जानवरों को पहले पता चल जाता है कि डिजास्टर आने वाला है और वो क्या तहस-नहस करने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हमें नहीं पता कि क्या जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता। बट द फैक्ट ऑफ दिस दैट जियांट वेव्स रोल थ्रू ऑफ द इंडियन ओशियन किल मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन्स कंट्री। हमें नहीं पता जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता, बट इस बड़ी वेव ने रोल्ड ऑफ देयर द इंडियन ओशियन, भारत समुद्री पर, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन्स कंट्री, मतलब इतनों में डजन्स कंट्रीज़ को जानवरों को किल किया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डैड, बट इतना रिपोर्ट में नहीं आया कि इतने लोग मरे हैं। अलोंग इंडियाज कुडालोर कॉस्ट इन द थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड बिफेलोज। पेरिस का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डाइड, मर जाना। कौन से थे, इंडिया के कोस्ट एरिया में थाउजेंड ऑफ पीपल मर गए थे। कौन से, बुफेलोज, गॉड, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, इनको अनहार्म्ड पाया गया था, इन लोगों को कुछ नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इन होम वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। द पाताल गंगा पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क, कितने लोग बह गए थे, 60 विजिटर्स बह गए थे जब उस नेशनल पार्क में आए थे। बट नो एनिमल्स कार्कसेस वर फाउंड, बट एनिमल का कोई भी कंकाल नहीं पाया गया था। एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर्स बुफेलोज, बस 2 पानी वाली बुफेलोज को छोड़ के। अबाउट 2 बुफेलो पाई गई थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल ऑफ याला नेशनल पार्क ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम दी पटांगला बीच से। नेशनल पार्क जो सुनामी में हिट किया गया था उससे 1 घंटा पहले बताया गया 3 एलिफेंट्स थे जो नेशनल पार्क के, वो रनिंग अवे हो गए थे, भाग गए थे फ्रॉम द
पटनांगला बीच से भाग गए थे। मतलब ये क्या हुआ कि जानवरों को पहले पता चल जाता है, वो अपनी सेफ्टी प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तो इससे वहाँ पे क्या हुआ कि जानवर तो सेफ रहे, बट जो वहाँ पे विजिटर्स आए थे अप्रोक्स 60 के अप्रोक्स, वो सारे ही मर गए थे। उनके कार्कस पाए गए थे, जानवरों का एक भी कार्कस नहीं पाया गया था। सिर्फ 2 बुफेलोज पाई गई थी बस। सॉरी। A Sri Lanka gentleman who lives on the coast near Gales said 2 dogs were not good for they'll really run on the beach। श्रीलंका के जेंटलमैन ने कहा, जो तटीय क्षेत्र में नियर में रहते गाले में, उन्होंने कहा कि 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। अब वो डेली रन बीच पर नहीं जाते हैं। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। पहले क्या होता था, अब जब ये सुनामी हो गई इसके बाद जो वहाँ पे कहाँ पे श्रीलंका के आइसलैंड पे एक पर्सन रहता था, श्रीलंका के आइसलैंड पे एक पर्सन रहता था ऑन द बीच पे। दे वर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सैड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्टली प्रोबेबली सेव हिज लाइफ। वो क्या हो गया था, उन्होंने मना कर दिया था वहाँ से जाने पे, क्योंकि सुनामी के बाद उनके साथ क्या हुआ था, वो डर चुके थे, तो वहाँ डेली रूटीन के लिए नहीं जाते थे। तो उन्होंने क्या कहा, बट दे रिफ्यूज़ टू गो, वो मना कर देते हैं, एंड मोस्टली प्रोबेबली एंड सेव हिज लाइफ। क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो नहीं जाते हैं। आंसर द यूजिंग पैराग्राफ सेंटेंस। द सुनामी 155 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। पूछा गया कि सुनामी ने इतने लोग पीपल्स को मारा, एनिमल्स को मारा। एनिमल्स से 2 बुफेलोज मारी गई थी बस, और कोई नहीं। हाउ मेनी पीपल्स एनिमल्स डाइड इन याना नेशनल पार्क। 60 पीपल्स डाइड इन याना नेशनल पार्क। व्हाट डू यू से अबाउट द एलिफेंट याना नेशनल पार्क। 3 एलिफेंट्स, मतलब सुनामी आने से पहले 3 एनिमल्स बिफोर सुनामी वॉज गॉन अवे फ्रॉम द याना नेशनल पार्क। व्हाट डिड द डॉग्स गालेज डू। डॉग्स इन अ गालेज डू, क्या करते हैं, दे डू नॉट गो टू आउटिंग फॉर द बीच। ऑन द बीच पे आउटिंग के लिए नहीं जाते हैं। क्लास एंड रीराइट योर आंसर्स। आपका सेकंड चैप्टर बच्चों फिनिश हो चुका है। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को, मैंने स्टोरी को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दिया है, अपने क्वेश्चन आंसर्स को एक बार रीड आउट कीजिए और कॉम्प्रिहेंशन को चेक करके वर्ड मीनिंग्स याद कीजिए, क्योंकि इनकेस आगे आपको जब करवाना होगा तो वो चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स से। सीन पैसेजेस में भी आपका काम आएगा। इस चैप्टर के स्टोरी के राइटर कौन थे, इनके स्टोरी के राइटर नाम नहीं दिया हुआ, मे बी स्टार्टिंग में हो, नहीं दिया हुआ है, तो चलिए सीन पैसेज में ये आएगा भी नहीं। तो आपका चैप्टर सेकंड फिनिश हो चुका है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे पे। बाय बाय।